हेलो फेमिनाइज। मैं आज आपको बताने वाली हूँ डीएम के टाइप्स के बारे में। ऊपर के पिक्चर में आपने हमारे त्रिदेव तो देखे ही होंगे। तो वहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों के पिक्चर हैं। तो इन तीनों के जो अलग अलग कार्य हैं वो किस तरह से अर्थ को बैलेंस करने में काम करते हैं, और इसी तरह से हमारे डीएम के भी किस तरह के अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कर्म और साइकिल चलती है, आज हम ये देखने वाले हैं। जैसे कि आप देखिए, फर्स्ट टाइप में तो ब्रह्मा आते हैं, जिन्हें हम इस अर्थ के क्रिएचर कहते हैं। उन्हीं की वजह से हमारी ये पूरी अर्थ क्रिएट हुई है। वो हमारे इस अर्थ के पिता कहे जाते हैं, जिनकी वजह से अर्थ पर अभी जो भी जीवन सृष्टि है वो डेवलप हुई है। और जो हमारे विष्णु हैं, तो विष्णु देवता उस अर्थ पर कर्म, त्याग और रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी की बात करते हैं। जब जब भगवान कृष्ण ने अर्थ पर जन्म लिया है तो उन्होंने किसी न किसी अवतार में कर्म की बात कही है, त्याग की बात कही है। यहाँ तक कि उन्होंने महाभारत में अर्जुन को जिम्मेदारियों के बारे में भी कई सारे लेसन्स दिए हैं। भगवद गीता के बारे में तो आपने सुना ही होगा या फिर शायद पढ़ा भी होगा। तो यहाँ पर ये भगवान विष्णु हमेशा हर अवतार में यही कार्य करने के लिए आते हैं। ये अर्थ की जीवन सृष्टि में जो भी लेसन्स है, जिम्मेदारियां है, उनको संभालते हैं अर्थ पर बैलेंस बनाए रखने के लिए। पर जब यही बैलेंस बिगड़ जाता है, मानिए कि अर्थ पर नेगेटिविटी कुछ ज़्यादा ही हो जाती है, नकारात्मकता इतनी बढ़ जाती है कि लोग भगवान विष्णु के दिए गए लेसन्स पर सवाल उठाते हैं, उनके उस लेसन्स को फॉलो नहीं करते, अपनी जिम्मेदारियों से मुकर जाते हैं और त्याग करना तो छोड़िए, हमेशा दूसरों से ही त्याग की उम्मीद रखते हैं और उन्हें ही नीचा गिरा देते हैं। और यहाँ तक तो वो हमेशा अपने अपने आप से भी, खुद से भी भागते रहते हैं, जबकि वो उस लेसन को एक्सेप्ट ही नहीं करते। अपनी सोल की उस डेवलपमेंट को नकार देते हैं, अपनी सोल के उस लाइट को भी नकार देते हैं। तो वो भगवान विष्णु के उस लेसन्स को अंतर्ध्यान ही नहीं कर पाते, मतलब अपने आप में, अपने सोल में एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते, अपनी सोल की वो डेवलपमेंट ही नहीं कर पाते, जो जिम्मेदारियाँ, कर्तव्य और त्याग की बात करते हैं। ये जो जिम्मेदारियाँ हैं वो अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति और सोसाइटी के प्रति हैं। ब्रह्मा जो क्रिएटर है हमारे इस अर्थ के, तो वो अर्थ को निर्माण करने वाले हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से जो मस्कुलिन होता है वो अपनी फैमिली का निर्माण तो करता है और निर्माण कार्य में भी सहयोग देता है। और जब भी कोई मस्कुलिन ऐसा होता है जो बहुत टॉक्सिक होता है, तो जब वो इन्हीं सारी दो चीज़ों से हटकर बस हमेशा नेगेटिविटी में और नेगेटिव पैटर्न में ही बना रहता है और उसी को फॉलो करता है, ना उसे सोसाइटी की पड़ी है, ना खुद के लाइफ की, ना अपने फैमिली की, ना अपने आने वाले जनरेशन की। जो फैमिली को, अपने आप को, अपनी लाइफ को, सोसाइटी को डिस्ट्रॉय करके रख देता है अपनी ही नकारात्मकता से, तो इन सारी चीज़ों में इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। जैसे कि उसके अंदर एक राक्षसी प्रवृत्ति आ जाती है। और हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग जो भी राक्षस होते हैं, तो भगवान शिव उन्हें खुद ही अपने त्रिशूल से नष्ट कर देते हैं इस अर्थ का बैलेंस बनाए रखने के लिए। ये डिवाइन मस्कुलिन का थर्ड टाइप है, जिसमें भगवान शिव डिस्ट्रक्टिव की एनर्जी में आ जाते हैं। वो एक डिस्ट्रक्टर है जो सारी नकारात्मकताओं को नष्ट कर देते हैं अर्थ पे बैलेंस कायम रखने के लिए। तो जब वो डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन बन जाता है, तो खुद ही भगवान शिव वहाँ पर उस मस्कुलिन के लाइफ में सारी लॉसेस करना स्टार्ट करते हैं। कभी रिलेशनशिप लॉस, कभी फाइनेंशियल लॉस, कभी मेंटल लॉस, इमोशनल लॉस, यहाँ तक कि उसकी फैमिली भी उसी के बुरे कर्मों की वजह से बर्बाद हो जाती है। वो ना अपनी लाइफ को संभाल पाता है, ना फैमिली की लाइफ को, और ना ही सोसाइटी में अपनी अच्छी इमेज बना पाता है। कभी एडिक्शन में फंसता है, तो कभी नकारात्मकता चीज़ों में, और कभी किसी और चीज़ के पीछे भागता रहता है, तो कभी खुद को डिस्ट्रॉय कर अपने आप को ही नीचा गिरा देता है। तो ये वो 3 टाइप्स है जो डिवाइन मस्कुलिन के भी बारे में लागू होते हैं। अभी वो डिवाइन मस्कुलिन इन 3 टाइप्स में हर चीज़ को फेस करते हैं।
जैसे कि वो एक क्रिएटर तो है, पर वहाँ पर क्रिएटर बनने के लिए उन्हें अपने आप में ही एक ब्रह्मा बनना पड़ता है। मतलब एक शांत तरह से, शांत स्वरूप से अपनी ही एनर्जी को पहले उन्हें खुद संभालना पड़ता है। जो खुद ही अपने आप में बेटर ना हो, जो खुद ही अपने आप में एक पेशेंस, शांति से काम ना करे, जो खुद ही अपने आप में संपूर्ण ना हो, जो खुद ही अपने आप की क्रिएटिव पावर को, क्रिएटिव ऊर्जाओं को धारण ना कर सके, वो भला क्या क्रिएट करेगा। तो इसीलिए पहले तो एक डिवाइन मस्कुलिन को उस ब्रह्मा की क्रिएटिव ऊर्जा जितना क्रिएटिव बनना पड़ता है, वो क्रिएटर बनना पड़ता है। अपनी वो अंदर की क्रिएटिव ऊर्जाओं को एक्टिवेट कर अपने सैक्रल चक्रा को बैलेंस करना होता है, अपनी उस लोअर चक्रा को बैलेंस करना होता है, जिससे पहले वो अपनी उस क्रिएटिव ऊर्जाओं को, अपने सेक्सुअल पावर को एक बैलेंस स्थिति में ले आ सके। उसके बाद उसे अपनी जिम्मेदारियाँ, कर्तव्य और त्याग, इन सब में से गुजरना होता है, जो उसके लिए परीक्षा की तरह होती है, जो परीक्षा देने का और लेने का दोनों का भी कार्य भगवान विष्णु करते हैं। वो परीक्षाओं में डिवाइन मस्कुलिन को इसी तरह से टेस्ट करते हैं और इसी तरह से वो लेसन्स भी लर्न करवाते हैं। ये उनकी एक शिक्षा का फेस होता है, जिसमें एक मस्कुलिन अपने पुरुषार्थ को सीखता है और अपने आप को एक अच्छे डिवाइन मस्कुलिन में, यानी कि एक डिवाइन ऊर्जा से कनेक्ट करता है। जैसे कि वो पहले तो सिर्फ एक मस्कुलिन होता है, क्रिएटिव पावर उसमें तो होती है, वो किसी भी फेस में अपने आप को एक पिता तो बना सकता है, पर एक पिता बनने के लिए जो क्वालिटी चाहिए होती है, वो भगवान विष्णु के उसी लेसन से आती है। इसीलिए भगवान विष्णु उस मस्कुलिन को डिवाइन मस्कुलिन बना देते हैं। पर जब वो उस फेस में फेल्यूर हो जाता है और टॉक्सिक मस्कुलिन के पैटर्न में आ जाता है, तब खुद ही भगवान विष्णु उसे ऐसे ऐसे पनिशमेंट और ऐसे ऐसे लेसन दिखा देते हैं और ऐसे ऐसे सिचुएशन से गुजार देते हैं, ऐसी ऐसी सिचुएशंस फेस करने के लिए छोड़ देते हैं, जिसमें वो खुद ही अपने आप को नहीं संभाल पाते। और जब तक वो अपने आप को पूरे डिस्ट्रॉय कर या पूरे अपने पाथ पर फिर से चल कर उसे ठीक ना कर दे, या फिर पूरे पाथ को हैंडल ना करे, तब तक वो उस फेस से अपने आप को बाहर नहीं निकाल सकते, अपनी हीलिंग नहीं करते, अपने हीलिंग से मुकर जाते हैं, अपना ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करते, अपने ट्रांसफॉर्मेशन से खुद ही दूर भागते रहते हैं और खुद को नहीं संभाल पाते। तब तक ये एक्चुअली सारे फेसेस डिवाइन मस्कुलिन की लाइफ में होती है। ये सारी फेजेस से उन्हें गुजरना पड़ता है, और जब तक ये पूरी चीज़ें वो ना करे, तब तक वो एक डिवाइन मस्कुलिन नहीं बनते। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगे और आपका डिवाइन मस्कुलिन इन्हीं 3 स्टेजेस में स्टेबल रहे और अपने आप को हैंडल कर सके। धन्यवाद।